ये बुलंदशहर है जहां पर सियासत के उरूज पर पहुंचकर यहां के लोगों ने राजनीति की है। 2024 के लोकसभा चुनाव में यहां पर बीजेपी यकीन जता रही है अपने 2 बार के सांसद डॉक्टर भोला सिंह पर, और कांग्रेस समाजवादी पार्टी के गठबंधन से एक पुराने नेता यहां पर चुनावी मैदान में हैं। नगीना से जो मौजूदा सांसद हैं उनको बीएसपी ने हाथी पर चढ़ाकर यहां चुनावी मैदान में उतारा है। तो क्या है यूपी का मूड, यहाँ के लोगों से जानते हैं। क्या हालचाल है भैया? मैं अनुज अग्रवाल, मेरा हालचाल बहुत बढ़िया है। यहाँ चुनाव भी अभी तो ठंडा है, अभी धीरे धीरे उठेगा। अभी तो व्यवसाय की तरफ ज़्यादातर व्यापारी का रुझान है, व्यापार का मंदा। नामांकन वगैरह सब कुछ हो गया, अब कैसे उठेगा चुनाव, थोड़ा बताओ तो सही। चुनाव यहाँ स्पष्ट है। पास्ट में भी यहाँ जो सांसद हैं, मौजूदा सांसद डॉक्टर भोला सिंह जी, बड़ी वोटों से उन्होंने विजयी हासिल की थी और मोदी योगी के नाम पर यहाँ व्यापारी वर्ग वोट दे रहा है और बड़ी विकास की गंगा जैसे आपने देखी वो इन्होंने भाई है। तो उसी नाम पर एक तरफा चुनाव है, दूसरा कोई कैंडिडेट फाइट में है नहीं, इसलिए सब कुछ मामला। 2-4 काम गिनवा दो आप जो बड़े मानक स्थापित किए हो। जी, सबसे बड़ा काम तो जो उत्तर प्रदेश में जंगल राज था और थैले छीनने का काम व्यापारियों से हुआ करता था, बहन बेटी का घर से निकलना, सरकार के काम हुए जी। अपने एमपी के काम गिनवाओ। जी, एमपी का काम ये है, उन्होंने हाईवे, यहाँ पूरे मोदी जी ने जो हाईवे बनाए वो बड़ा, नितिन गडकरी जी का बड़ा जलवा है। लखनऊ जाने का सफर, एमपी के काम की बात कर रहा हूँ भाई साहब। व्यक्तिगत तो मुझे नहीं पता किसके क्या कार्य होते हैं। और यहाँ पूरे जनपद बुलंदशहर ऐसे में 3 काम गिनवा दो जो एमपी के नाम से लोगों ने जाना हो कि हाँ एमपी ने कुछ किया। जनपद में जो शौचालय हैं उनका बड़ा केंद्र सरकार की योजना है। दूसरा मुझे बोलने दीजिए, मैं आपसे बहस तो नहीं कर पाऊंगा, मैं तो साधारण व्यापारी बहस नहीं कर रहा हूँ मैं, चूंकि एमपी का रिपोर्ट कार्ड जो है वो चुनाव में देखा जाएगा जी, जनता उसी के आधार पर वोट देगी। आप तीसरी बार जिसे चेक कर रहे हो, जिसको वोट दे रहे हो जी, तो जान तो लो उसने क्या किया। नहीं, कार्य हुए हैं। हम लोग कभी भी माननीय सांसद जी से मिले और किसी को कोई गरीब व्यक्ति अगर किसी को ऑपरेशन में पैसे की आवश्यकता हुई तो माननीय सांसद जी ने उसमें मदद कराई। व्यापारी जो कोई नीचे तबके का व्यापारी है या फिर कह दिया जाए जो गरीबों की योजना जो चल रही है, एक गेहूं की बंटवारा और ये सब चीज़ें बड़े चरम सीमा पर। राशन जो आप देख रहे हैं 80 करोड़ गरीबों को, जी 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 जी, वो बड़े अच्छे से बढ़ रहा है। जी 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 जी। कुछ और बताओ। बस सबसे बड़ी उपलब्धि तो यही है, जो लखनऊ 10 से 12 घंटे लगते थे, अब 5 से 6 घंटे में हम लोग सफ़र कर लेते हैं और प्रदेश में पूरी तरफ बहुत बढ़िया जय जयकार है। इसीलिए डॉक्टर भोला सिंह एक बार पुनः सांसद चुने जाएंगे। चलिए इधर भी जान लेते हैं। आपका क्या नाम? आसम मोहम्मद कुरैशी। कुरैशी साहब, क्या हाल चाल है? मूड कैसा है? बहुत बढ़िया भैया। चुनाव का मूड कैसा है? चुनाव जो है, अभी रमजान चल रहे हैं, नवरात्रि आ रही है, चुनाव उठेगा और निश्चित रूप से जनता जो है बदलाव चाहती है। वो कह रहे हैं कि चुनाव अभी खड़ा नहीं हो रहा, आप कह रहे हैं चुनाव उठेगा। अपनी सोच ये है। क्या होता क्या, कैसे उठता है? देखिए सुनिए, जिस राशन की बात कर रहे हैं, ये आज़ादी के बाद जब सरकार बनी, कांग्रेस की सरकार बनी, एकता की सरकार बनी, भारत के विकास की सरकार बनी, वहीं से राशन चला आ रहा है, नई चीज नहीं है। तो क्या फोटो और नाम बदले? ने एक काम ऐसा कोई किया हो, जिन भोला सिंह को ये कह रहे हैं कि बहुत विकास किया है, कोई विकास नहीं हुआ। यदि क्या नाम है, यहाँ पर वो आई है, यहाँ पे हमारा जो ये आया है, तुम्हारा क्या नाम है, नहर पे मेडिकल, तो वो उच्च लोगों ने भेजा पूरे जिले के लिए, योगी सरकार कोई काम नहीं किया। और रही बात ये, जनता परिवर्तन चाहती है, गठबंधन की सरकार बनेगी। हम ये कहते किसी भी मुद्दे पर क्यों नहीं देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बात करते, किसी एक मुद्दे पे बात करें। हम विकास पे बात करते हैं, हम यहाँ की बेरोजगारी पे बात। तो ये बीजेपी वाले भी करा रहे हैं। नहीं, जितना करा रहे हैं आप भी देख रहे हो। देखिए, देश का चौथा स्तंभ मीडिया है और मीडिया भले भांति जानती कितना किसका विकास। 2 ही आदमी देश को चला रहे हैं और 2 ही आदमी देश को बेच रहे हैं। अच्छा, विकास में अभी क्या बच रहा है ये तो बताओ। बहुत सारी चीजें, दिल का आंगन सूना सूना, आँख के आंसू सूखे हैं, आज तो अल्लाह काम दिला दे, कल से बच्चे भूखे हैं। बहुत सारी जनता भूखी है। आज जो भीख मांग रहा है वो भीख ही मांग रहा है, जो कचरा बीन रहा है हमारे सामने आमने से वो कचरा ही बीन रहा है। पूंजीपति और पूंजीपति हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। मैं एक बात मानता हूँ, पॉलिटिकल होने के नाते, यहाँ उत्तर प्रदेश में कहीं लगाम लगी है। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली हो इस सरकार ने, लेकिन अभी 2 घटना हुई हैं आपके सामने ही।
आपने देखा आपकी ताकत से, मीडिया की ताकत से ये घटना खुली नहीं। वो मर्डर के ऊपर इशारा। हाँ, अगर ये घटना किसी और जगह जाती तो देश का, शहर का किस तरफ राजनीति जाती। हम ये चाहते हैं विकास हो, विनाश की तरफ देश न जाए, भाईचारे की तरफ देश जाए। जाति धर्म, हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान गौ, ये चीज खत्म हो। अच्छा ये बताओ, आपके जो कैंडिडेट यहाँ पर हैं, क्या उनकी स्ट्रेटजी है और किसका वोट चाहिए उनको? देखिए, कांग्रेस ने कभी एक जाति विशेष का वोट नहीं लिया, आज़ादी से लेकर आज तक। हर धर्म, हर जाति, हर बिरादरी, हर समुदाय का लोग वोट दिए। लेकिन आपके साथ जो सपा वाले हैं वो, देखिए, वो सपा वाले पूरी ईमानदारी के साथ इस वक्त हमारे साथ हैं। सपा के लोग हमारे साथ पूरी ईमानदारी के बंदूक साथ रखी है मुसलमानों के ऊपर। देखिए, जो आदमी सच बोलता है उसको कितनी कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ा है, ये भली भांति देश की मीडिया चौथा स्तंभ है वो जाननी है। हमारे यहाँ कोई वो नहीं है, लेकिन जहाँ मैं उसके कहूँ चुनाव बहुत अच्छी तरीके चलेगा। अनुज भाई भी अपनी पार्टी को लड़ेंगे, मैं भी लड़ूंगा, हम हरीश कुमार हर रोजी भी लड़ेंगे अपनी पार्टी को, और भी लड़ेंगे, पीछे समाजवादी के खड़े ये भी लड़ेंगे। भाईचारे के साथ चुनाव होगा और जो जीतेगा ये ईश्वर जानता है, परवरदिगार जानता है। चुनाव यहाँ बहुत प्यार मोहब्बत से होगा, लेकिन देश के अंदर गठबंधन की सरकार बनेगी। और देखिए, गठबंधन जिसको ये ठगबंधन कह रहे हैं, इनसे पूछो 42 पार्टियां तो इनके साथ हैं, हमारे साथ तो इतनी पार्टी भी नहीं है। भाई नीतीश हमारे साथ आए तो ईडी सीडी है, केजरीवाल आ रहे तो उनको उसमें क्या है, देश लोकतंत्र का क्या सारे लोगों को डरा दिया। अब आप ये खूब भली बात। अच्छा साहब, ये अपने गठबंधन की बात तो कर रहे हैं, गठबंधन तो आपने भी किया जयंत चौधरी से, बीजेपी वाले हैं, उन्होंने भी कर दिया गठबंधन जयंत चौधरी से, कुछ बदलाव होएगा? सुनो मेरे विवेक की बात, जितने आदमी होते हैं उतना विवेक होता है, और जो पार्टी से जिससे जुड़ा हुआ होता है, वो चाहे हारा कैंडिडेट हो या जीता कैंडिडेट हो, वो उसके गुण गाता है और गाने भी चाहिए जब पार्टी में आदमी। लेकिन मैं तो सब घुमा फिरा के आप कुछ पूछ लो, विकास कोई नहीं करता है। जो खड़ा हो गया, चाहे हमारे सांसद जी हैं, विकास ये अपना करते हैं, अपने रिश्तेदारों का करते हैं, मिलने वालों का करते हैं। लेकिन कुल मिला के मेरे विवेक से 100% में भगवान नहीं हो, खुदा नहीं हो, 100% तो जीतेगा यहाँ से भोला सिंह तीसरी बार। और ईश्वर की कृपा रही और ऊपर वाले का हाथ रहा तो बहुत अच्छी वोटों से जीत के जाएगा। आपने कहा कि विकास नहीं करते, वो अपने घर वालों का विकास करते हैं, आप आरोप भी लगा रहे हैं और उनको वोट भी दे रहे हैं। उसका कारण है, अगर मेरे घर में कोई बच्चा खराब है, उसे भगाया नहीं जाता, ना मारा जाता, फिर भी यही सोचा यार बेटा है, भैया है। वो भी तो आपके घर के ही बच्चे हैं जो दूसरे घर के हैं। वो ये जो और खड़े हैं प्रत्याशी, मैंने उनकी शक्ल नहीं देखी, और वो हमारे आउट ऑफ बुलंदशहर के। मोदी का फोटो दिखा दो, ले लो वोट। भाई उसके नाम पे ये, आदमी के नाम पे नहीं है, भोला सिंह के नाम पे नहीं है। नहीं, यहाँ जितने खड़े 80%, बहुत बड़ी बात कह दी इन्होंने, कह रहे हैं कि पसंद ही नहीं कर रहे उसको। जितने खड़े 80% भोला सिंह के खिलाफ। देखिए, ये सब अपने अपने मन की बातें हैं। अभी आपने कहा था कि कहने पे विधायक या कोई नहीं पहुंचा, आज विधायक जी कहने पे, मैंने नहीं कहा जी, आपके चचा कह रहे हैं। आज विधायक जी उनके यहाँ पर मौके पर गए थे, मैं भी साथ गया था। उसके अलावा मोहम्मद कुरैशी जी कह रहे हैं कि गठबंधन की सरकार बनेगी। ऐसा ही जो टीवी चैनल में वो जो बोलते हैं ना, जो आपस में गालियाँ बकते हैं, यदि ये लोग टीवी चैनल से आके नीचे उतर के बात करें तो इन लोगों पर चप्पलें फेंकेंगी। सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, मोदी या योगी की सरकार बनेगी, दूसरी सरकार आएगी नहीं। और अगले 5 साल में भी मोदी योगी की सरकार बनेगी। ऐसा क्या करंट है, कुछ बताओ। करंट नहीं है, एक नाम लहर चला करती है। 70 साल कांग्रेस ने राज किया, बताइए, समाजवादी ने पार्टी किया। इन्हें बताओ 10 साल तो कम से कम 35 साल अभी बीजेपी की सरकार रहेगी, आगे आने वाले टाइम में रहेगी बीजेपी की। और ये सब यहाँ कर जितने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है, ये सब साथ है। कहने को ये लोग कुछ भी कह रहे हैं कि सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी जो काल के दियो। अरे आस मोहम्मद भाई भी हमको वोट देंगे, हम इनके पैर पकड़ेंगे, छोटे तुम्हारे पैर पकड़ के वोट लेंगे। ये इनका प्यार है, लेकिन मेरी आस्था तो कांग्रेस में है। अपनी आस्था के प्रति तो मैं आस्था का गुलाम हूँ मैं इस बात, और कांग्रेस का बंधुआ मजदूर हूँ। देखिए, जिस 70 साल की बात कर रहे, इन्हें भली भांति शायद नहीं पता, पॉलिटिकल नहीं है, व्यापारी है। 70 साल नहीं, 10 साल मनमोहन सिंह के निकाल दो, सीताराम केसरी के निकाल दो,
क्या नाम है, अटल बिहारी वाजपेयी के निकाल दो, क्या नाम है, तुम्हारे बीपी सिंह के निकाल दो। हमने 50 या सबके इकट्ठे कर लें। 50-52 साल में इस देश के अंदर राज किया। जिस देश के अंदर क्या हमने नहीं किया, कौन सी नई व्यवस्थाएं कर दी। बहुत कुछ किया आपने। अभी मोदी जी ने क्या किया जिसकी वजह से कह रहे हैं कि फिर से मोदी लहर है? ऐसा कुछ नहीं है, मोदी लहर कुछ नहीं है। बस हिंदुओं में ये है, मुसलमान चुप बैठा इस बात पे, और कुछ नहीं है मोदी लहर। बुलंदशहर सांसद जी को उनको टिकट मिला, उनकी पार्टी के लोग उनके साथ नहीं है, सच्चाई बात तो ये है। कोई विधायक उनके साथ नहीं, कोई कार्यकर्ता उनके साथ नहीं, अकेले घूम रहे हैं। और दूसरी बात, जो दो व्यापारियों के जो मर्डर हुए हैं, उनकी 3 बजे मिसिंग हुए, 4 बजे परिवार ने कंप्लेंट दी, 4 बजे परिवार ने अगले दिन कंप्लेंट अगले दिन 4 बजे कंप्लेंट रिसीव करी है, 24 घंटे बाद, और आधा घंटे बाद बोर्ड कह रहे बॉडी ले जाओ। क्या मतलब है? 4 बजे कंप्लेंट होगी, 4 बजे कंप्लेंट दर्ज होनी चाहिए। कहना चाह रहे हो कानून व्यवस्था से भी आप खुद लापरवाही रही, कुछ नहीं रही। अगर उनकी समय से कंप्लेंट ले ली जाती, छानबीन होती, तो उनकी जान बच सकती थी। अच्छा ये बताओ, आप अंदर की बात बता रहे थे आप। अरे ये तो बताओ कि अंदर चल क्या रहा है? भोला सिंह से अंदर वाले क्यों दुखी हैं? भोला सिंह ने काम कुछ नहीं करा, कभी नजर नहीं आई क्षेत्र के अंदर। कभी भोला सिंह 5 साल 10 साल क्षेत्र में नजर नहीं आए। 2 बार सांसद रह चुके हैं भोला सिंह। बताइए आप, व्यापारी के बीच मर्डर हुआ, भोला सिंह नजर आई कहीं? शहर के बीचों बीच जो लोग इसको वोट देते हैं। अच्छा, आपको और क्या मुद्दे दिख रहे हैं यहाँ पर? बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई, युवा को रोजगार नहीं है इस टाइम, हर आदमी परेशान है। सच्चाई बात तो यही है। ये तो कह रहे काम वाम भी नहीं चल रहा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। भोला सिंह ने ये बात भाई साहब की ज़रूर मानूंगा मैं कि शायद उन्होंने 10 साल व्यापारी के बीच में कोई आकर उन्होंने दर्शन नहीं दिए अपने, हम तो दर्शन कहेंगे। लेकिन जो वोट मिल रही है वो योगी जी और मोदी जी को मिल रही है, ऐसा नहीं है। और योगी जी मोदी जी ने खूब अच्छा काम करा है। आज की डेट में बहन बेटी रात को 11 बजे निकल जाओ, कोई छेड़छाड़ वाला नहीं मिलेगा। वो छेड़छाड़ के लिए डरेगा तो ये समझो कि चारों तरफ पहले ये देखेगा कोई मेरी तरफ को कोई देख तो नहीं रहा है, कोई सीसीटीवी कैमरा तो नहीं लग रहा है, मैं पकड़ लिया जाऊंगा, क्योंकि उसे पता है कि वो 100% पकड़ लिया जाएगा। इतना रोब है उनके अंदर इस टाइम। और बाकी कितनी भी सरकारें आई, उनके कानून व्यवस्था जो है वो बेहतर है, उसी के नाम पे आप वोट दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी, उसी कानून व्यवस्था बेहतर बता रहे हैं। आपके लिए क्या मुद्दे? मुद्दे क्या, कानून व्यवस्था तो ठीक है योगी के राज में। खैर ये फायदे तो कई पहुँचे हैं, और ऐसा नहीं है कि जैसे भाई साहब कह रहे हिंदू मुसलमान, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। जितना लाभ हिंदू को मिलता है इतना ही लाभ मुसलमान को मिलता है। बात तो बताओ। ये भी कांग्रेस की वो है, कांग्रेस ने, पाकिस्तान बांग्लादेश के दो टुकड़े कर दिए, ये भी कांग्रेस अरे की प्रभु देन है। सुन तो लो। व्यापारी खुश रहता अरे था। भाई साहब सुन तो लो, सांस लेने का अधिकार भी कांग्रेस ने दिया। ये बात मैं नहीं कहता। कह दो, ये भी कह दो, यही बच रही है। ये तो ईश्वर के हाथ में है, ये तो ईश्वर के हाथ में। लेकिन बहुत सारी चीजें आप भली भांति जानते हो कांग्रेस ने की है। 10 वर्ष मनमोहन सिंह चुप रहे, उसका अधिकार भी कांग्रेस ने दिया। नहीं, 10 वर्ष मनमोहन सिंह चुप रहे, मनमोहन सिंह चुप नहीं रहे। देश में बिजली नहीं, देश में सड़क नहीं, शास्त्री को देश में सिलेंडर नहीं। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनते के साथ ही देश में शौचालय बनने स्टार्ट हो गए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शारिक कुरैशी। सारिक भाई, चुनाव का क्या चल रहा है? चुनाव की पता ना जी, हमारा वोट गड्ढे में जाए कैसे जाए, देंगे कांग्रेस को। कांग्रेस सपा के गठबंधन को? हाँ, कांग्रेस को जाएगा हमारा। मोदी का कोई असर नहीं? नहीं, ये मोदी वाले तो कह रहे हैं कि बहुत सारे एहसान करे हैं, बहुत योजना क्या करे होंगे ऐसा, नम पे तो करे ना कोई। आपको कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं आया आपके हिस्से में? इस्तीफा आ रहा, जो भी आ रहा, क्या आ रहा है? आयुष्मान कार्ड, ये सुविधाएं हुई हैं। मिल रहा है जी तब तो दे दो यार। नहीं, हम शुरू से ही कांग्रेस को देते हैं। कह रहे कांग्रेस तो हाशिए पे पड़ी है, और बिल्कुल हार रही है, देंगे कांग्रेस को। तब भी कांग्रेस को देंगे, गड्ढे में डालेंगे। बिल्कुल गड्ढे में जाए कैसे जाए, दिल से कांग्रेस को। अच्छा ये बताओ कि यहाँ बसपा वाले भी आए हैं, कोई बाहरी व्यक्ति है? मेरी तो जानकारी में नहीं है, क्योंकि दिल्ली रहता हूँ मैं। अरे तब तो मैं यूपी से कोई लेना देना भी नहीं। नहीं है, यूपी का यही वोट मेरा। हाँ, वोट तो नहीं डालना। यूपी का ही है जी। अरे विशाल भाई, ये बताओ कि यहाँ बसपा वाले भी आए हैं? हाँ आए हैं। ये तो मौजूदा सांसद भी हैं, इनमें क्या खोट है? खोट किसी में अगर कुछ ना है, जब चुनाव होता है तो मैदान में सारे उतर के आते हैं, जीतेगा तो एक ही, जिसको जनता चाहिए वो जीते। बहन जी यहाँ पे लेके आई हैं उनको नगीना से। कुछ सोच के लाई होंगी, लेकिन किस्मत है किसकी जीता किसकी ना जीता।
आपको लग रहा है चेता की किस्मत उनकी? कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं कह सकते, बेकार की बात है। चुनाव तो चुनाव है। बहन जी तो इस वजह से लेके आई हैं, बहन जी तो इस वजह से लेके आई हैं, उन्हें रंगीना में दिख ही नहीं रहा कि अभी ये जीतेंगे, तो उन्होंने सोचा कि दूसरी जगह दाव लगा कर देखें कि भाई यहाँ हो सके वो किस्मत चेत जाए, तो इस वजह से लेकर बुलंदशहर आए। कुछ है ऐसा बुलंदशहर की धरती? नहीं, कोई नहीं मिलेगा, सब बीजेपी को सीट मिलेंगी। लास्ट में बहन जी जो है मायावती जी खुद साथ जो है बीजेपी का दे देंगी, उनके संग आ जाएंगी। पिछली बार भी सन 2019 में भी यही हुआ था जी। चलिए, तो ये बुलंदशहर है और ये बुलंदशहर की आवाम। मिलते हैं अगले लोकसभा में, तब तक के लिए मुझे और मेरे कैमरा सहयोगी सानू को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।